ओम शांताकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभंवरं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अब तक कहे गए वृतांत को सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे पूछा कि हे गोविंद, अब कृपा करके बतलाइए कि पौष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है और कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान और कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतुमा नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहा करते थे। पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा पुत्र न होने के कारण हर समय दुखी रहता था। उसे बंधु बांधव, धन, हाथी घोड़े, राज तथा वैभव आदि सब कुछ बेकार लगते थे, सभी अर्थहीन प्रतीत होते थे। राजा सदैव ही विचार करता रहता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकेगा। जिसके घर में पुत्र न हो सदैव उसमें अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख नहीं देखा है वह उसका जीवन बेकार है, और जिसने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन सोचा करता था और चिंता मग्न रहता था, चिंतित रहता था। राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार भी किया, परंतु आत्महत्या को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर आदि अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के साथ घूम रहे हैं। वन में कहीं गिद्दड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू चीख रहे हैं। वन में के इन दृश्यों को देखकर राजा को अपने पुत्र होने का दुख और अधिक पीड़ा देने लगा। इसी उदासी और सोच विचार में दोपहर हो गई। वह विचारने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन तथा दान देकर तृप्त किया, फिर भी यह दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगर, मच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने मुनियों से उनका परिचय पूछा और फिर अपनी व्यथा कही। मुनि बोले, हे राजन, पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन वही एकादशी का व्रत किया। वहीं द्वादशी को उसने व्रत का पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस चला आया। उसी मास रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के बाद पश्चात उसको एक उत्तम पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक, चक्रवर्ती, सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन,
पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले यशस्वी और पितृभक्त पुत्र तो पाते ही हैं, इसके महात्म का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य सुंदर संतान और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ओम सशंख चक्रम सकृत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सारवक्षसल कौसुश्रियम नमामि विष्णु शिरसाम चतुर्भुजम। बोल विष्णु भगवान की जय।